हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लेन मैम चैनल। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि कुछ दिनों से अभी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि आपकी क्लास कंटिन्यू हो। लेकिन उसके लिए आपको भी तो बोलना पड़ेगा ना। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया कि मैम अगली क्लास कब लोगे। तो ऐसे आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। क्लास बनाने में भी ऐसा लगता है कि नहीं, कि ये क्लास किसी के काम आ रही है। तो अगर अगली क्लास चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जो कि है गातों का खेल। अब गाते क्या होती है मैम, तो चलो सीखते हैं गाते क्या होती है, ठीक है। घात होती है, आपने ऐसे देखा होगा ना कि ये एक नंबर है, उसके ऊपर ऐसे या ऐसे लिखा होता है, इन्हीं को घात कहते हैं, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है कि 2 की घात 2, यानी 2 को 2 बार गुणा करना है, यानी 2 दूनी कितना होता है 4, ठीक है। 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना होता है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये घाते होती। जैसे कि 5 की पावर 2, यानी 5 की घात 2, यानी 5 को 2 बार गुणा करना होता है, ठीक है। तो 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 आएगा। ये होती है आपकी घातें, ठीक है। तो चलो करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कहता है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। घातांकीय रूप का मतलब है घातें बनानी है, ठीक है। तो देखो 6 कितनी बार, पहले तो बेस लिखो, आधार लिखो, आधार है 6, मतलब 6 के ऊपर घात लगानी है, ठीक है। अब 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 है, तो इसके ऊपर 4 घात हो गई, ठीक है। अगर ये 6 मतलब ये 6 जितनी बार भी आए ना, उतनी बार आपको इसकी घात लगानी है, ठीक है बच्चों। इसमें देखो आधार क्या है, इसमें आधार है y। अब y कितनी बार आ रखा है, y 2 बार आ रखा है, इसलिए इसकी घात होगी 2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है b, ठीक है। मतलब b को आपको 4 बार लिखना है, यानी b की घात 4 है, ठीक है। अब इसमें देखो अलग अलग डिजिट है, इसमें 5 5 है और 7 7 7 है, ठीक है। अब देखो अलग अलग डिजिट है तो घात भी अलग अलग लगेगी। 5 की पावर क्या है, यानी 5 की घात क्या है 2, गुणा 7 की घात क्या है 3, ठीक है। ऐसे है सेकंड वाला, इसमें हमने हमारे ना पहला आधार है 2, और 2 की घात क्या होगी 2, क्योंकि 2 2 बार ही आया हुआ है, फिर कर दो गुणा, फिर लिखो a की घात कितनी, a की घात भी 2 ही है, ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें ना 3 डिजिट है, तो पहले a लिखो, a कितनी बार आया हुआ है 1 2 3, तो 3 हो गया, ठीक है। फिर c कितनी बार आया हुआ है 1 2 3 4, तो c की घात क्या होगी 4, और d सिर्फ एक बार आया हुआ है तो d, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए तथा इन्हें चर घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, देखो अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो किसी के भी टेबल में नहीं आती है, वो अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। जैसे कि है आपके 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, आगे आगे और भी बहुत सारी संख्या है। अभी नॉर्मली इतना बता दिए कि ये अभाज्य संख्या है। मतलब क्या है कि आप अगर आगे अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो आपको इन्हीं नंबरों का यूज करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 648 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो चलो करते हैं 648 का अभाज्य गुणनखंड। ये 648 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है, 8 है, 8 किसके पहाड़े में आता है 2 के पहाड़े में आता है, तो इसमें आप 2 का ही भाग दोगे, 3 के पहाड़े में थोड़ी आता है। 3 का रूल ये है कि आप इन सब डिजिट को जोड़ दो, है ना, यानी 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 है, तो इन सबको जोड़ने पर 18 आया, तो 18 3 के पहाड़े में आता है, तो इसमें आप 3 का भी डिवाइड दे सकते हो, ठीक है। लेकिन लास्ट में 8 है तो हम सबसे पहले 2 का ही देंगे, ठीक है। 2 के टेबल में 3 आता है, 6 आता है 3 बार, 4 आता है 2 बार, 2 की टेबल में 8 आता है 4 बार, फिर 2 का भाग और 2 162 आएगा, फिर 2 का भाग और 2 16 आता है 8 बार, और 2 आता है 1 बार। अब क्या है 81 आ गया। अब लास्ट में तो 1 आ रहा है भाई, तो 1 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग तो वैसे भी नहीं जाएगा। अब 3 का देखते, 3 का रूल क्या है, इन सबको जोड़ देना, 8 और 1 कितना होता है 9, और 9 3 के पहाड़ में आता है तो 81 भी आएगा,
तो 3 का भाग दो इसमें। 3 दूनी 6, पीछे बच गया 2, 2 बच गए, उसके पीछे 1 लगा दो, 21 बन गया। 3 और 7 21, ठीक है। फिर 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार आता है? 9 बार। तो 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है? 3 बार। फिर 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है? 1 बार, ठीक है। अब इन सबको क्या है, एक लाइन में लिख दो, ठीक है। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इनका क्या है, जोड़ा बना दो। अब देखो घातांक के रूप में लिखना है तो 2 की घात कितनी होगी? 3, और 3 की घात कितनी होगी? 4, ठीक है। इतना आसान है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। मुझे नहीं लगता कि पूरी यूट्यूब पे इतना शॉर्टली कोई बताता होगा, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। अगली क्लास के लिए भी ज़रूर बताना कि आपको क्या समझ में आया और क्या वापस समझाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।